सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों अखिलो धर्म मूलम, वेदों का ज्ञान जो सबसे महान है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना, मनसा वाचा कर्मणा, इस ज्ञान विज्ञान को आत्मसात करके अपने जीवन का भी उत्कर्ष करना तथा अपने सगे संबंधी, अपने परिवारी जन, अपने समाज का, राष्ट्र का, संसार का उपकार करना, ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। इस कर्तव्य में हम कभी भी आलस्य प्रमाद ना करें। निसंदेह जीवन जीने के लिए ज्ञान की महती आवश्यकता होती है और बिना ज्ञान के हमारा जीवन श्रेष्ठ हो नहीं सकता है। इसलिए सारे कार्यों को करते करते भी हमको थोड़ा सा समय सत्संग के लिए, थोड़ा समय स्वाध्याय के लिए, सेवा और साधना के लिए अवश्य निकालना चाहिए। जो इस प्रकार से जीवन को जीते हैं उनके जीवन में कभी भी नैराश्य नहीं आता, कभी निराशा हताशा नहीं आती है। वे सदा सर्वदा सर्वत्र आनंददायक जीवन जीते हैं। अतः प्रभु की भक्ति के साथ हम जब अपने जीवन और जगत का कल्याण करना चाहते हैं तो सतत इससे हमको ऊर्जा मिलती है। हम ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 17वें सूक्त के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर चर्चा है यहाँ पर। वासना विनाश तथा ज्ञान प्रवाह जो पहले मंत्र में हमने पढ़ा था। फिर दूसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही कि चर अचर के जो शासक प्रभु हैं, चेतन जगत में प्रभु की दीप्ति के प्रादुर्भाव होने पर मस्तिष्क व शरीर दोनों ही दीप्त होते हैं। अचेतन जगत भी मानो प्रभु के क्रोध के भय से कांप उठता है, अर्थात उसका जो बनाया हुआ नियम है उस नियम का उल्लंघन यह जड़ जगत भी नहीं कर सकते हैं। मेघ मरुस्थल पर भी वर्षा को करके उस मरुस्थल की भी प्यास बुझाते हैं। संसार का यह नियम है। जो प्रभु का संविधान है, जो विधान है, उस विधान का अतिक्रमण चेतन जो किंचित विचार, किंचित अपने ज्ञान से व्यवहार को साधता है, परंतु जड़ भी जैसी व्यवस्था ईश्वर की है उस व्यवस्था का सदा सम्मान करता है। मानो वह उससे डरता है। उसका जो कानून है, उसका जो नियम है, उसका जो संविधान है वो सबसे महान है। यही बात यहाँ पर कही है इस वेद मंत्र में कि उस प्रभु की जो व्यवस्था है वह मन और तन दोनों के लिए आवश्यक है। जड़ और चेतन दोनों के लिए एक सा उसका विधान है। ज्ञान प्रवाह के संदर्भ में तीसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही कि प्रभु का उपासक वज्रम, क्रियाशीलता रूप वज्र को अपने में प्रेरित करता हुआ शक्ति द्वारा अविद्या पर्वत को विदीर्ण करता है। संसार में सबसे बड़ा यदि कोई कार्य है तो अविद्या का नाश करना, अज्ञानता का, अविवेक का जो अंधकार है
उस अंधकार को प्रकाश से युक्त करना, अर्थात अंधकार को नष्ट करना, अविद्या को नष्ट करना, यह सबसे बड़ा मनुष्य का कर्तव्य होता है। इसलिए इसका जो विदीर्ण करने वाला होता है, अर्थात अविद्या को जिसने नष्ट कर दिया है, अविद्या का नाश जिसने कर दिया है, वही अपने अंदर के शत्रुओं पर और बाहर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष की जो भावना है, छल कपट की जो भावना है, तुच्छ स्वार्थ की जो भावना है, उस स्वार्थ को ज्ञान ही दूर कर सकता है। और कोई संसार में उपाय नहीं है। जो लोभ की प्रवृत्ति है, जो दोष दर्शन की प्रवृत्ति है, जो निंदा स्तुति की प्रवृत्ति है, उसको दूर करने का, सम करने का उपाय है ज्ञान, विद्या से युक्त जीवन। इसलिए प्रभु का स्तवन करता हुआ क्रियाशीलता रूप वज्र से ज्ञान की जो आवरण भूत वासना को वधित विनष्ट करता है और हतविष्णी ही वह गति वाले हो उठते हैं। ज्ञान की जो आवरण, जो ज्ञान का बंधन है या ज्ञान को जो ढांपने वाला है, ढकने वाला अज्ञान है, उसको दूर करने का प्रवाह, ज्ञान जलों का प्रवाह चला करके सरस्वती नदी के जल प्रवाह को इस वृत्त ने ही तो रोका हुआ था। ऐसा कहने का आशय यह है कि क्रियाशीलता रूप वज्र से अविद्या पर्वत का विदारण होकर के ज्ञान का प्रवाह प्रवाहित होने लगता है। बिना प्रयास के, बिना पुरुषार्थ के, बिना लगन के, बिना रुचि के, बिना श्रद्धा के, बिना निष्ठा के हम इस अज्ञान पर्वत को तोड़ नहीं सकते, अविद्या के पर्वत का नाश नहीं कर सकते हैं। इसलिए अविद्या को दूर करने का जो उपाय है वह है सतत पुरुषार्थ और वह है श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा जिनके अंदर होती है वही ज्ञानी होते हैं, वही विज्ञानी होते हैं और वही धर्मात्मा होते हैं। जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है वे कभी भी इस विद्या को प्राप्त करके भी लाभ इसका नहीं ले सकते हैं। और चौथे मंत्र में भी बड़ी सुंदर बात कही है, सुवीर स्वपस्तम। कहा कि हे परमात्मन, तेजनिता आपका प्रादुर्भाव करने वाला व्यक्ति सुवीर, उत्तम वीर होता है। द्यौहु मन्यत, यह प्रकाशमय जीवन वाला होता हुआ सदा मननशील होता है। इंद्रस्य कर्ता, परम ऐश्वर्यशाली होता है यह। तो इस प्रकार से जो प्रभु के प्रकाश को देखने वाला होता है, वह जो प्रभु के द्वारा अपने आप को प्रकाशित करने वाला है, वह वास्तव में बड़ा ही अनुकूल जीवन व्यतीत करता है। इसलिए कहा कि सुवीरस्ते जनिता मन्यत, द्यौरिंद्रस्य कर्ता स्वपस्तमो भूत, या इम जजान स्वर्यम सुवज्रमनुपच्युतम सदसो न भूमा। ये जो प्रभु की आज्ञा है, जो प्रभु का आदेश निर्देश है, जो प्रभु की भक्ति का संदेश है, उस प्रभु का जो हमारे जीवन में प्रकाश है, उसकी जो सद प्रेरणा है, उसका जो हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में एक दिव्य उपदेश हमको मिलता है कि क्या करना, क्या नहीं करना, क्या सही है, क्या गलत है। हम यदि सत्य के मार्ग पर जा रहे हैं तो हमारे अंदर उत्साह का भाव आता है, हमारे अंदर सात्विकता का भाव आता है, प्रेम का, करुणा का भाव आता है और रोम रोम हमारा हर्षित हो जाता है, ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है। लेकिन जब हमारे आत्मा में आत्म प्रेरणा जब हमको मिलती है परमात्मा की ओर से कि इस कार्य को नहीं करना, ये चोरी करना, झूठ बोलना,
दूसरे की वस्तु का हड़पना, दूसरों के वस्तु या स्थान या व्यक्ति पर अनधिकृत चेष्टा करके उसको दबोचना या उस पर अपना अधिकार जमाना। जब हम अनधिकृत कोई कार्य करते हैं, जब हम धर्मानुकूल आचरण ना करके, वेदानुकूल आचरण ना करके, आत्मानुकूल आचरण ना करके इससे विपरीत करते हैं, जो समाज में भी उचित नहीं है, जो शास्त्रों में भी जिसको उचित नहीं माना गया है, उस कार्य को जब हम करते हैं तो हमारे अंदर एक प्रेरणा हमको मिलती है कि इस कार्य को मत करो। हमारे अंदर स्वतः ही भय, शोक, लज्जा और शंका ये चीजें उत्पन्न होने लगती हैं। जब किसी कार्य को करने में भय, शोक, लज्जा, शंका हमारे मन में आए तो उस कार्य को कभी नहीं करना चाहिए। तो प्रभु का प्रकाश जब हमको मिलता है और हम उस प्रकाश का सम्मान करते हैं, उस ज्ञान का, उस आत्म प्रेरणा का जब हम तिरस्कार नहीं करते, उसका सत्कार करते हैं, तो हम गलत कार्यों को करने से बच जाते हैं। लेकिन जब हम उसको नहीं स्वीकार करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, तो हम पाप के भागी बन जाते हैं। महर्षि देव दयानंद जी कहते हैं कि सबका आत्मा सत्य असत्य का जानने वाला है, तथापि जो हठ, दुराग्रह, स्वार्थ की भावना वाले लोग हैं, वे इसके सच्चे स्वभाव को न जान करके गलत कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं। वो क्षणिक सुख में अपने आप को बिल्कुल फंसा देते हैं, इस क्षणिक सुख के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन जो सच्चा प्रकाश है प्रभु का, उसको जो देख लेते हैं, उसका जो सम्मान करते हैं, अपने हृदय में प्रकाश करने वाला व्यक्ति स्वपस्तमः अत्यंत उत्तम कर्मों का करने वाला होता है। यह उपासक वह बनता है यह जो कि ईम निश्चय से स्वयं प्रकाश को प्राप्त करने वाले सुवज्रम उत्तम वज्र को, क्रियाशीलता रूप वज्र को जजान उत्पन्न करता है। यह क्रियाशीलता रूप वज्र अनपच्युतम अर्थात मार्ग से भ्रष्ट नहीं होता, अर्थात यह सदा मार्ग पर चलने वाला होता है। और इसका यह क्रियाशीलता रूप वज्र सदसह ना इस ब्रह्मांड रूप सभा के समान भूमा व्यापकता वाला होता है, अर्थात इसकी इंद्रिय क्रियाएं जो हैं विश्व हित के दृष्टिकोण से की जाती हैं। उसका अपने इंद्रियों, अपने शरीर, अपने मन के लिए ही नहीं अपितु इस संसार के लिए उसका जीवन होता है। वह छोटा सा भी कार्य करता है तो उसको अपना मान करके या अपने निजी सुख के लिए नहीं अपितु समष्टि के सुख के लिए, समष्टि के कल्याण के लिए करता है, जो प्रभु के प्रकाश से अपने को प्रकाशित करता है। इसलिए यह उत्तम बात कही है। अब इसी प्रकार से पांचवें वेद मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है कि प्रभु की अनुकूलता में ही आनंद है, हम अनुकूल जीवन जिए। मैं इस वेद मंत्र को आपके समक्ष लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। बहुत ही सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण वेद मंत्र है यह। ओम य एक इच्यवायति य एक इच्छावयति।
इच्छया इच्छावयति। प्रभूमा राजा कृष्टीनाम कृष्टीनाम पुरुहूत इंद्रः सत्यमेनम अनु सत्यमेनमनु विश्वे मदन्ति। विश्वे मदन्ति रातिम देवस्य गृणातो मघोनः। रातिम देवस्य गृणातो मघोनः। गृणतो मघोनः। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का यह 17वां सूक्त है, जिसका 5वां मंत्र है। यह ओम य एका इच्छावयति
प्रभुमा राजा कृष्टिनां पुरुहूत इंद्रः सत्यमे मनु विश्वे मदन्ति रातिं देवस्य गृणतो मघोनः ओम य एका इच्छावयति प्रभुमा राजा कृष्टिनां पुरुहूत इंद्रः सत्यमेन मनु विश्वे मदन्ति रातिं देवस्य गृणतो मघोनः। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का। यह जो एकः इति अकेला, यह जो अकेला ही भूमा इस संपूर्ण उत्पन्न ब्रह्मांड को प्रत्यावयति अर्थात प्रलय काल में विनष्ट करता है। जो कृष्टि नाम सब श्रमशील मनुष्यों का जो राजा है, जो दीप्त राजरी दीप्त, जो सबको प्रकाशित करने वाला है, सबको जो प्रकाशमय बनाने वाला है, पुरुहूतः जिसकी पुकार पालन व पूर्ण करने वाली है। अर्थात जब हम बाल्यकाल में होते हैं, जैसे छोटे अवस्था में हम माता पिता को जब जब हम पुकारते हैं तो वो हमको अतिशय प्रेम से, अतिशय दुलार से, वात्सल से, हर प्रकार से हमको उभारते हैं। हम कितनी भी त्रुटि करें, लेकिन माता पिता को जब भी हम व्याकुल होकर के, अधीर होकर के पुकारते हैं, तो सैकड़ों कार्यों को छोड़ करके वे हमको उठाते हैं, हमको गले से लगाते हैं, हमारा हर प्रकार से भरण पोषण करते हैं। इसी प्रकार से वह परमपिता परमेश्वर भी है। जब हम पुकारते हैं उसको, तो हमारी हर प्रकार से वो रक्षा करता है, सुरक्षा हमारी करता है। इस दृष्टि से यहाँ कहा है कि जिसकी पुकार पालन व पूर्ण करने वाली है, इंद्र जो परम ऐश्वर्यशाली है प्रभु, एनम सत्यम अनु इस सत्य स्वरूप प्रभु की अनुकूलता में विश्वे सब मदंती मदिहर्षे हर्ष का अनुभव करते हैं। अर्थात यदि हम प्रभु के प्रियाचरण में अपने जीवन को जीते हैं, अर्थात प्रभु की जो कल्याणी वेदवाणी है, उसका जो हम सबके लिए आदेश उपदेश संदेश है, संकेत है, उसके जब विपरीत हम कोई कार्य नहीं करते हैं, जैसे माता पिता की जो आज्ञा है उनका जो संतान कभी अतिक्रमण नहीं करते हैं, उनका कभी उल्लंघन नहीं करते हैं, वे माता पिता के अति प्यारे होते हैं। इसी प्रकार से उस परमात्मा की जो वाणी है, जो वेद उपदेश है, उस उपदेश को जो व्यक्ति आत्मसात करता है, जैसा वेदों में हमको उपदेश किया गया है कि हम कैसा श्रेष्ठ जीवन जिएं, क्या हमको करना है, क्या नहीं करना, विधि और निषेध, इन दो बिंदुओं पर जिसका विशेष ध्यान होता है और वो वेद की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करते, वेदानुकूल ही जीवन जीते हैं, तो परम पिता परमेश्वर का ये बनाया हुआ संविधान है, उसका विधान है कि संसार में हमको कैसे जीना चाहिए। हम यदि माता पिता के उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, तो हमारा संतानों के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारा गृहस्थ के प्रति क्या कर्तव्य है, दाम्पत्य जीवन के प्रति क्या कर्तव्य है, एक पत्नी का पति का क्या कर्तव्य होना चाहिए, बेटा बेटी का क्या कर्तव्य होना, संतानों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, हमको अपने समाज, अपने राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, हमारा एक विद्यार्थी है तो विद्यार्थी का क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक व्यापारी है तो व्यापारी का क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक जब राजा है, एक प्रजा है, उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए, वो सब हम वेदों के ही उपदेश से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न कर सकते हैं।
इस प्रकार से जो जीवन जिएंगे, वे कभी भी भ्रमित नहीं होते, कभी भी वे उलझन में, गफलत में नहीं होते, कभी भी उनका ध्येय ओझल नहीं होता, वे कभी भी अपने पथ से भ्रष्ट नहीं होते हैं। अतः यह अत्यंत जो अनुकूल जीवन जीने वाले हैं, वे प्रभु की शक्ति, प्रभु की भक्ति के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं और वे सदा आनंद में रहते हैं। तो प्रभु की अनुकूलता में हमारा कल्याण है, प्रतिकूलता में कभी कल्याण नहीं हो सकता है। जैसे किसी भी राज्य का, किसी भी राष्ट्र का एक कानून होता है, एक विधान होता है, संविधान सब स्थान पर है। यदि हमने संविधान का अतिक्रमण किया, जो कानून है, कानून यदि हमने हाथ में लिया है, तो कभी ना कभी हमको धोखा मिलेगा और हम कभी ना कभी जरूर उस कानून की गिरफ्त में आएंगे, हमको उसका कष्ट भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि कानून के विपरीत कार्य जो करेंगे तो वो तो उचित नहीं है। इसी प्रकार से चाहे देश का संविधान हो या उस परमात्मा के द्वारा बनाए गए संविधान का यदि हम अपने जीवन में अतिक्रमण करते हैं, तो ये हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होगा। लेकिन जो इसके अनुकूल आचरण करेंगे, तो उनको सदा उत्थान ही उत्थान, उत्कर्ष ही उत्कर्ष मिलेगा, कभी अपकर्ष नहीं होगा, कभी वो पतन को प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है कि प्रभु की अनुकूलता, और अनुकूलता में जो रहेंगे वो हर्ष का अनुभव करेंगे, आनंद में रहेंगे। उस प्रभु की अनुकूलता में सब हर्ष का अनुभव करते हैं, जो कि देवस्य दिव्य वृत्ति वाले ऋणतः स्तुति करते हुए मघोनः यज्ञशील पुरुष के रातिम बंधु हैं। तो इस प्रकार से इसके लिए सब कुछ प्राप्त कराने वाले हैं। प्रभु भी देव गण व मघवा हैं, दिव्य गुणों के जो है पुंज हैं, जानोपदेश करने वाले वह संपूर्ण ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। जो भी उपासक इस प्रभु जैसा बनने का प्रयत्न करता है, वही आनंदित होता है। तो इस वेद मंत्र का भाव बहुत ही सुंदर है, इसको समझ लेना चाहिए कि प्रभु की अनुकूलता में ही आनंद है और उतना ही हमारा जीवन आनंदमय होता जाता है, जितना कि हम दिव्य गुणों वाले बनते हैं, ज्ञानी स्तोता बनते हैं और यज्ञशील बनते हैं। तो हम अपने जीवन को, जगत को अच्छे शुभ गुणों से भरें, आनंद में रहें, सुख में रहें, दूसरों को भी दें। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगले मंत्र के साथ अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।